हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 6 में हम पढ़ेंगे हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास में हम पहले उसके उपन्यासों को देखते हैं, फिर उसके लेखकों को कालक्रम से देखते हैं कि उनका कर्म क्या है, उनकी जन्म क्या क्या है। तो आइए देखते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी का उपन्यास 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। परीक्षा गुरु 1882, गोदान 1936 और शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 या 1941 में कहीं कहीं पर 1941 भी दिखाया जाता है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, मैला आंचल 1954, झूठा सच भाग 1 1958 और भाग 2 1960, राग दरबारी 1968, आपका बंटी उपन्यास 1971, मानस का हंस 1972, धरती धन्ना अपना 1972, तमाश उपन्यास 1973 को प्रकाशित हुआ था और जिंदगी नामा 1979 को। ये हमारे टोटल 13 उपन्यास हैं, जो कि इनके लेखकों के कालक्रम हैं। पंडित गौरीदत्त 1836, लाला श्रीनिवास दास 1850, प्रेमचंद 1880, यशपाल 1903, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। अज्ञा जी का 1911, भीष्म साहनी का 1915 को जन्म हुआ था। अमृतलाल नागर का जन्म 1916 को हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु 1921 को हुआ था। कृष्ण सोबती जी का जन्म 1925 को हुआ था। श्रीलाल शुक्ल उसका भी 1925 को हुआ था। और जगदीश चंद्र जी का 1930 और मन्नू भंडारी का 1931। ये हमारे टोटल 33 लेखक थे जिनका हमने कालक्रम देखा। ये हम इनको क्रम वाइज पढ़ने वाले हैं। पहले देखते हैं देवरानी जेठानी की कहानी, जो 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसका लेखक है पंडित गौरीदत्त। इसकी विषय वस्तु है 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। आगे इसका पात्र देखते हैं, जो एक बनिया परिवार से है, लाला स्वरसुख, और जो इस घर का मुखिया है, जो कि उसका जन्म मेरठ में हुआ था। लाला दौलत राम इसका बड़ा बेटा है। लाला छोटे लाल इसका छोटा बेटा है। पार्वती बड़ी बहन है। इसकी लाला स्वरसुख की बेटी है और लाला छोटे लाल की उनकी बहन है। दौलत राम की पत्नी का नाम, जो अनपढ़ है, उसका नाम ज्ञानो है। छोटे लाल की पत्नी देवरानी, जो उसकी देवरानी है, वो उसका नाम आनंदी है। इसके अन्य पात्र है मुंशी टिकट नारायण, हरसहाय, मूलिया, कन्हैया, मोहन, नन्हे, शिवदयाल, ज्ञानचंद है, वंशीधर है, डूंगर है, राम प्रसाद है, गंगाराम है, दिल्ला पांडे है, मिश्रानी है, भगवान देई है, लाला दीन है, बुलाकीदास है, कृपी है और झल्लामल है। ये इसके गौण अन्य पात्र हैं। बच्चन सिंह ने इस उपन्यास को स्त्री जनोचित शिक्षा ग्रंथ कहा है। आगे देखते हैं डॉक्टर गोपाल राय इसे हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। यह उपन्यास 1870 ईस्वी मेरठ के एक लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ था। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लाइनें हैं। आगे देखते हैं, यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष और रेखांकित करता है। उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताया गया है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास 35 पृष्ठ में समाहित है। एक लघुकाय उपन्यास है। ये एक देवरानी जेठानी का जो उपन्यास है, ये एक लघुकाय उपन्यास है और यह 35 पृष्ठों में समाहित किया गया है। आगे इसका देखते हैं देवरानी जेठानी की बारे में। डॉक्टर गोपाल राय इसे हिंदी का पहला उपन्यास बताते हैं। ये 1870 ईस्वी में मेरठ के एक लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ था। गौरीदत्त का देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास 35 पृष्ठों में समाहित एक लघुकाय उपन्यास है। हिंदी के प्रथम उपन्यास के मतभेद में यह उपन्यास भी गिना जाता है, जो कि यह है कि यह उपन्यास के मतभेद में यह उपन्यास गिना जाता है, जिसके लेखक पंडित गौरीदत्त शर्मा हैं।
गौरीदत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में ही इस उपन्यास के उद्देश्य और ज़रूरत को रेखांकित कर दिया गया है। यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण और दोषों को रेखांकित करता है। उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताना है कि समाज परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां कितनी ज़रूरी हैं और आज के दौर में पढ़ी लिखी हुई स्त्रियां हमारे घर चलाने के लिए और घर गृहस्थी के बारे में कितनी इम्पोर्टेंट है। पंडित गौरीदत्त ने अपनी स्त्री कृति में स्पष्ट किया है कि वे इसका प्रणय स्त्री शिक्षा के लिए कर रहे हैं। वे ये भी लिखते हैं, मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। ये लाइनें पंडित गौरीदत्त की है, जो कि कई बार प्रश्नों में पूछा गया है कि मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है, जिसको निश्चय ही दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे। ये हमारे पंडित गौरीदत्त की लाइनें हैं। इसमें बनिया परिवार की पृष्ठभूमि द्वारा कथा प्रस्तुत की गई है। फिर से एक बार और इसके पात्रों को देखते हैं। लाला सरसुख मेरठ का एक अग्रवाल बनिया है जिसने अपने पुरुषार्थ से धन दौलत हाट हवेली खड़ी की थी। आगे देखते हैं, दौलत राम है जो लाला सरसुख का बड़ा बेटा है। पिता के व्यवसाय में इसका सहयोग करता है, जो कि इसका लाला सरसुख का इसका बेटा है। दौलत राम इसका हाथ बटाता है। मुलिया और कन्हैया दौलत राम के कर्मश पुत्री और पुत्र है। छोटे लाल लाला सरसुख का छोटा बेटा है, रेलवे के दफ्तर में नौकरी करता है। नन्हे और मोहन छोटे लाल के बड़े बेटे और छोटे बेटे हैं। स्त्री पात्र है ज्ञानो, जो जेठानी है, दौलत राम की पत्नी है और घर की जेठानी बड़ी बहू। यह अनपढ़ और झगड़ालू प्रवृत्ति की औरत है। आनंदी देवरानी है, ज्ञानों की देवरानी। छोटे लाल की पत्नी है, व्यवहार कुशल और विवेकशील स्त्री है। आनंदी सुशिक्षित और गुणवान है, जो कि एक पढ़ी लिखी हुई और गुणवान औरत है। आगे देखते हैं, पार्वती सरसुख की बड़ी बेटी है। इसकी शादी दिल्ली में हुई थी। सुखदेई सरसुख की छोटी बेटी है। इसके गौण पात्र हैं, शिवदयाल, वंशीधर कबाड़ी, ज्ञानचंद डूगर है, तहसीलदार राम प्रसाद है, गंगाराम है, भगवान देई है, झिल्ला पांडे है, मिश्रानी है, मुंशी टिकट नारायण है, हरसहाय काबली, लाला दीनदयाल है, कृपी जो बाल विधवा है, लाला बुलाकीदास मदरसे में नौकर है, झल्लामन। इसका कथासार है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस उपन्यास के केंद्र में नारी को आधार बनाकर पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है। लाला सरसुख के बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी जो ज्ञानो है और छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी आनंदी है। ज्ञानो जेठानी बेपढ़ी स्त्री है, वह तकनीक भी व्यवहार कुशल नहीं है। सास ससुर देवरानी छोटी बहू सबसे उसकी खटपट लगी रहती है। जो उसकी जेठानी है ज्ञानो, उसकी सबसे खटपट दौरानी है, सास से सबसे खटपट बनी रहती है। छोटी बहू पढ़ी लिखी है और समझदार है। उसके व्यवहार कुशलता से लाला सरसुख, उसकी पत्नी, सास है, सब उससे खुश रहते हैं। उसका पूरा परिवार उससे संतुष्ट है। देवरानी जेठानी उपन्यास अनेक सामाजिक कुरीतियों, बाह्यडंबरों, धार्मिक अंधविश्वास आदि पर करारी चोट करता है। आभूषण प्रियता विवाह में फिजूल खर्च, झाड़ फूंक आदि की चर्चा भी हुई है। अलगूजी की समस्या भी इस उपन्यास में चित्रित हुई है। परिवार में वृद्ध की स्थिति क्या हो जाती है, उपन्यास इस पर भी हल्की सी रोशनी डालता है। हिंदी के इस प्रथम माने जाने वाले उपन्यास की खास बात यह है कि इसमें लोक जीवन की चटक रंगों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उपन्यास का अंत बंटवारे से होता है, जहां बड़े बेटे दौलत के हिस्से में दुकान, जबकि छोटे बेटे लाल के हिस्से में मकान आता है। दौलत राम में भी आधा हिस्सा ले लेता है। मकान में जाते वक्त बड़ी बहू खिड़कियों के दरवाजे और चौखट भी साथ ले जाती है। जो ज्ञानो है उसकी दौरानी, वो जेठानी है जो उसके घर से
हिस्सा होते समय मकान से जाते वक्त बड़ी बहू है जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, चौखट हैं, उनको ले जाती है। इसकी विशेषता है यह उपन्यास समस्याओं के समाधान भी प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए झाड़ फूंक की जगह डॉक्टर को दिखाना, वृद्ध समस्या के बीच देवरानी द्वारा सेना का आदर्श प्रस्तुत करना है। आनंदी है जो आनंदी के पिता द्वारा कहलवाया गया है, ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं, सब काम किए जाती है। पुनर्विवाह का समर्थन किया गया है और लोक मुहावरों का यथास्थान उचित प्रयोग किया है। इसका प्रमुख उदाहरण है शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते। मेरठ में स्वरसुख नामक एक अग्रवाल बना था। यह सब इसके बारे में बताया गया है, जो कि हमारी देवरानी जेठानी कहानी का ये हमारा उपन्यास है।